दोस्तों, आज मैं आपको ऋषि पंचमी व्रत की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसके 5 बेटे रहते थे। वे बहुत गरीब थे। किसी तरह जंगलों में लकड़ियां काटकर उसे बेचते और अपना गुजारा करते थे। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम ललिता था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी, इसीलिए वो वहां से दूर अपने ससुराल में रहती थी। ऐसे में हर साल राखी के त्योहार पर एक बार बहन आती तो एक बार एक भाई जाता, फिर दूसरी बार दूसरा भाई। इसी तरह हर साल एक भाई बहन के यहाँ राखी बंधवाने जरूर जाता। इस बार राखी का त्योहार आया तो सबसे छोटे भाई की बारी आई थी बहन के पास जाने की। उसने अपनी माँ से बोला, माँ, कल राखी का त्योहार है, मैं बहन के पास जाऊंगा राखी बंधवाने। माँ ने कहा, लेकिन बेटा, हमारे पास तो उसे देने के लिए कुछ नहीं है, क्या दोगे उसे? तभी छोटा बेटा बोला, माँ, मैं आज ज्यादा लकड़ी काटूंगा, उससे जो पैसे मिलेंगे वो लेकर मैं बहन के पास चला जाऊंगा। ठीक है बेटे। उस दिन वो ज्यादा लकड़ी काटता है और जब वो उन लकड़ियों को बेचता है तो उसे पहले से ज्यादा पैसे मिलते हैं। उन पैसों को लेकर वो अपनी बहन के यहाँ चल देता है, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरे उसे जान से मार देते हैं और उसके सारे पैसे भी ले लेते हैं कि तभी 5 ऋषि वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तब उनकी नजर उस लड़के पर पड़ती है। तब वो ध्यान लगाकर देखते हैं तो पता चल जाता है ये अपनी बहन के पास राखी बंधवाने जा रहा था, लेकिन बदमाशों ने इसकी हत्या कर दी। तब 5 ऋषि आपस में बात करते हुए कहते हैं, इसे बेवजह ही वक्त से पहले मृत्यु मिली है। हमने अगर इसे जीवन दान नहीं दिया तो लोग हमारे लिए मन में आस्था नहीं रखेंगे, हमारी पूजा नहीं करेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लड़के के ऊपर जल छिड़कते हैं, जिससे वो जीवित हो जाता है। अपने पास उन ऋषि मुनियों को देखकर उसे प्रणाम करता है। प्रणाम ऋषि। और वापस अपने घर लौटने लगता है। तब ऋषि उससे पूछते हैं, बेटे, तुम अपनी बहन के यहाँ जा रहे थे तो फिर अब वापस क्यों लौट रहे हो? तभी लड़के ने जवाब दिया, दरअसल मेरे पास जो पैसे थे बहन को देने के लिए वो उन बदमाशों ने लूट लिए। अब मेरी बहन जब मुझे राखी बांधेगी तो मैं उसे क्या दूंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसलिए बहन के पास खाली हाथ जाने से अच्छा है कि मैं उसके पास ना जाऊं। उसके ऐसे कहने पर ऋषि उसे लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा देते हैं और कहते हैं, जब तुम्हारी बहन तुम्हें राखी बांधे तो उसे ये दे देना। ठीक है मुनिवर, अब मैं चलता हूँ। इधर बहन भाई की राह देख रही थी कि शाम हो गई, तो उसे लगा कि अब भाई नहीं आएगा, इसीलिए वो सूत काटने बैठ गई। कहते हैं कि सूत जब तक पूरी नहीं कट जाए तब तक बोलते नहीं है। इतने में भाई दरवाजा खटखटाता है। बहन, दरवाजा खोलो, मैं राखी बंधवाने आया हूँ। लेकिन बहन चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती है, क्योंकि वो सूत काट रही होती है। उसे लगता है कि मैं गरीब हूँ ना, इसलिए बहन दरवाजा नहीं खोल रही है। और ये सोचकर वापस लौटने लगता है कि तभी बहन ने सूत खत्म किया और दौड़ के दरवाजे पर आई। देखा तो भाई नहीं था। वो दौड़ते हुए भाई के पीछे गई और उसे सारी बात बताई। तब भाई को समझ में आ गया और वो बहन के घर आ गया। बहन बोली, भाई, मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, चलो अब राखी बंधवा लो। जब बहन राखी बांध रही थी तो उसकी सास और देवरानी ध्यान से देख रही थी और आपस में बातें कर रही थी कि इसका भाई तो गरीब है, देखते हैं क्या देता है। कि तभी वो राखी की थाली में वो लकड़ी का टुकड़ा रख देता है जो उसे ऋषि ने दिया था। दरअसल वो लकड़ी का टुकड़ा सोने का हो गया था, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। बहन ने अपनी एक पड़ोसन से पूछा कि अगर कोई अपनी जान से प्रिय आए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन ने मजाक करते हुए उसे बताया, अगर कोई जान से प्रिय आए तो उसके लिए घी में चावल पकाना चाहिए और तेल से पोछा लगाना चाहिए। बेचारी ललिता भोली भाली थी, इसीलिए पड़ोसन ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। भाई को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए उसने बहन से पूछा, बहन, खाना कब बनेगा? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। ललिता बहन ने कहा, देखो ना भाई, पड़ोसन ने बोला था कि घी में चावल पकाने और तेल का पोछा लगाने, लेकिन ना तो चावल पक रहे हैं और ना ही पोछा सूख रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अरे मेरी भोली बहन, घी में चावल नहीं पकते हैं, इसलिए पानी में चावल पकाओ और पानी से पोछा लगाओ। तब बहन ने ऐसा ही किया और फिर खाना बनाकर भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई ने बोला, बहन अब मैं जा रहा हूँ, माँ घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। भाई इतने दिनों पर तो आए हो, आज तो रुक जाओ, कल चले जाना। भाई बहन की बात मान लेता है। सुबह को सूरज उगने से पहले ही ललिता उठ गई और भाई के लिए चक्की में बेसन पीसकर भाई के लिए बेसन के लड्डू बनाई और पोटली में सूत से बांधकर दे दिया। भाई के जाने के बाद बच्चों ने पूछा, माँ तुमने मामा के लिए जो लड्डू बनाया वो हमें भी खिलाओ। जब ललिता बच्चों को देने के लिए लड्डू निकालती है तो देखती है कि वो लड्डू नीले रंग के हो गए थे। जब उसने चक्की में देखा तो एक सांप पिस गया था। तब ललिता को समझ में आया, लड्डू में तो सांप का जहर है। वो दौड़ी दौड़ी अपने भाई के पास जाती है और भगवान से प्रार्थना करती जाती है कि जिस सूत से मैंने पोटली को बांधा है वो खुले नहीं। उधर भाई नहा धोकर लड्डू खाने के लिए पोटली खोलने लगता है तो सूत उलझ जाता है, वो पोटली खुलती ही नहीं। भाई आगे बढ़ जाता है। इधर ललिता दौड़ते दौड़ते थक जाती है और गिर जाती है। फिर सोचती है कि बीच में तो पथवारी माता का निवास स्थान है, मैं बीच में कैसे रुक सकती हूँ। ये सोचकर वो फिर से दौड़ने लगती है। उधर भाई भी जाता रहता है। ऐसे में पथवारी माता सोचती है कि ये मेरे बारे में इतना सोचती है, मुझे इसके भाई को रोककर इसकी मदद करनी चाहिए। कि तभी भाई के रास्ते में एक बेर का पेड़ आ जाता है, जिसे देखकर बेर खाने के मन से भाई रुक जाता है। तब थोड़ी देर में ललिता भी वहाँ पहुँच जाती है और लड्डू के बारे में सारी बात बताती है और भाई को कहती है, भाई जिस सूत की वजह से तुम मुझसे नाराज हो गया था, उसी सूत ने आज तुम्हारी रक्षा की है। चलो भाई, आज मत जाओ, 2 दिन के बाद चले जाना। ठीक है बहना। वापस बहन के यहाँ जाकर 2 दिन रुकता है। ललिता भाई की खूब मेहमान नवाजी करती है। 2 दिन के बाद भाई अपने घर लौट जाता है और अपनी माँ से सारी बात बताता है और बोलता है, बहन से कहना कि ऐसा नियम मत बनाओ कि अगर भाई आएगा तो ही राखी बांधेंगे। उसे राखी पोस्ट के जरिए भी भेजी जा सकती है, या किसी चचेरे मौसेरे या ममेरे भाई को राखी बांध लेना और ऋषि की पूजा करके उन्हें भी राखी बांध सकती हो। पंचम ऋषि सबकी रक्षा करते हैं।